अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 11th एंट्रेंस की साइंस स्ट्रीम के पीवाईक्यू की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फोर्थ चैप्टर जो 9th क्लास का है उसके पीवाईक्यू आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मोहम्मद मुनीर और इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन चलो इसका देखते हैं। A and B are two spherical objects. If object A, object B is twice larger than object A. देखो, twice larger than object B is twice larger than object A. इसका मतलब क्या है? मतलब A का वॉल्यूम B का वॉल्यूम A के वॉल्यूम का डबल है। समझ रहे? इसका मतलब ये है। तो दो ऑब्जेक्ट है A और B का वॉल्यूम A के वॉल्यूम का डबल है। A और ये आपका B, A का वॉल्यूम V, वॉल्यूम ऑफ V is twice 2V, बट देयर डेंसिटीज आर सेम। डेंसिटी दोनों की सेम है। इसकी भी डेंसिटी रो मान लेते हैं, या आप अगर डी से लिखते हो तो डी मान लो इसकी डेंसिटी, इसकी भी डेंसिटी डी मान लो। ठीक। द रेशो फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव देम एट सेम रेट विल बी। सेम रेट से इन्हें मूव कराना है तो फोर्स का रेशो क्या होगा? ठीक। देखो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक। यहां प्रॉब्लम यह है कि मास दिया नहीं, यहां दिया है वॉल्यूम और डेंसिटी। ठीक। तो देखो, वॉल्यूम और डेंसिटी के टर्म में कैसे चेंज करोगे? तो आपको पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। फाइन। तो आप क्या करो, F इक्वल टू मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, इंटू ए। फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ए के लिए लिखो, ए ऑब्जेक्ट के लिए, ए ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डी, डेंसिटी तो दोनों की सेम है तो ए की डी मान ली, वॉल्यूम ए का वी माना है आपने, वी, एक्सेलरेशन ए। फाइन। रेट दोनों का सेम रखना है, मतलब एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम रखना है। अब बी के लिए सेम फॉर्मूला लगाओ, एफ बी इक्वल्स, डेंसिटी दोनों की सेम है तो डी ले ली इसकी भी, वॉल्यूम डबल है इसका बी का, वॉल्यूम टू भी हो जाएगा, और एक्सेलरेशन भी सेम रखना है क्योंकि सेम रेट से मूव कराना है। अब एफ ए अपॉन एफ बी कर दो, डिवाइड करोगे, डी से डी कैंसिल, वी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन में 1:2 नहीं है, 2:1 है, तो इसी को टिक कर देंगे क्योंकि रेशो पूछा है। क्वेश्चन 2, two balls of mass 50 gram and 20 gram traveling towards each other with speed 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। मास को ग्राम में ही रखता हूं। ये 50 ग्राम की है एक बॉल, और दूसरी बॉल, चलो मास ऐसे मास ग्राम में ही रख रहा हूं मैं मास। दूसरी बॉल 20 ग्राम की है और ये चल रही है टुवर्ड्स ईच अदर, ये इधर और ये इधर, विद 8 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, कोलाइड एंड स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर विद कॉमन स्पीड। ये आके कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद ये एक कॉमन स्पीड से, मतलब दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगती है, ये इधर और ये इधर। फाइन। क्वेश्चन ये है, और सेम स्पीड से दोनों जाती है, यानी कि ये v से जाती है तो ये भी v से जाती है। ठीक। फिर उसने पूछा है कि अब इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना होगा आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है। पहले आप क्या करोगे, इनिशियल मोमेंटम टोटल और फाइनल मोमेंटम टोटल करोगे बराबर, उससे v निकलेगा और फिर v से निकाल देंगे 3 सेकेंड में ये एक दूसरे से कितनी दूर हो जाएंगे। ठीक। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको। इनिशियल मोमेंटम, देखो यहीं पे करता हूं। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई, 50 इंटू 8 एक का करते हैं, 50 इंटू 8, मास इंटू वेलोसिटी, मास ग्राम में ही रख रहा हूं क्योंकि सब ग्राम में रखेंगे तो कट जाएगा। और दूसरी बॉल का मोमेंटम कितना होगा, 5 इंटू 20, 5 इंटू 20। लेकिन पहली वाली बॉल का मोमेंटम आपने पॉजिटिव लिया इस डायरेक्शन का, तो इस डायरेक्शन के मोमेंटम को हम लेते हैं निगेटिव। फाइन। तो इसलिए माइनस करेंगे। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया टोटल। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो एक का 50 जिसका मास है इसके का v कर देते हैं, 50 v, इसका निगेटिव लेते हैं, फिर ये वापस गई है तो माइनस ले लेते हैं यहाँ पे। ओके। एंड देन ये निगेटिव, और दूसरी वाली का हम ले लेंगे पॉजिटिव, प्लस कितना, दूसरी का मास है 20 तो 20 v। ओके।
कितना आया ये 8 5 जा 400, तो ये हो गया, माइनस 5 2 जा 100, ये हो गया, इक्वल्स ये हो गया 70 वी। ओके, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इसको, तो ये आएगा आपका 50 निगेटिव है और 20 पॉजिटिव है, तो माइनस कितना 30 वी। ओके, तो v यहां से अब निकाल लेते हैं हम, इधर कितना बचेगा 300 बचेगा, इधर माइनस 30 वी बचेगा, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, कितना कितना बचा, एक बचा आपका इधर 300 इक्वल्स, और इधर बचा आपका माइनस 30 वी, ये जीरो कैंसिल, डिवाइड कर लेते हैं, मतलब v इक्वल्स -10, माइनस तो केवल ये बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों का पता ही है, तो v की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब देखो, अगर एक 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगी लेफ्ट साइड में और एक 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगी राइट साइड में, तो 3 सेकेंड में इनका के बीच सेपरेशन कितना हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी का शायद कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता हो, तो आप ऐसा करो ना, 3 सेकेंड में एक कितनी डिस्टेंस चल लेगी ये निकाल लो, उतनी डिस्टेंस दूसरी चल लेगी, उसका डबल कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस, अब स्पीड तो कांस्टेंट है ना 10, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यूज करेंगे। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना 3 सेकेंड्स, तो एक चलेगी 30 मीटर, दूसरी भी चलेगी अपोजिट डायरेक्शन में 30 मीटर, तो सेपरेशन इनके बीच कितना हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि v। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds। मतलब इनिशियल स्पीड आपको कितनी दी है बेटा 5 दी है, फाइनल स्पीड बेटा आपको क्या दी है 8 दी है, और टाइम आपको कितना दिया 6 दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है, मैग्नीट्यूड मतलब कि सिर्फ वैल्यू बतानी है, प्लस माइनस नहीं बताना। फाइन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है इसने। देखो जब भी u दिया है, v दिया है, मतलब डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, ये चीज अगर दी है ना, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, u दिया है, v दिया है, तो आप ऐसे में, और फोर्स पूछा है आपसे, तो आप ऐसे में क्या करते हो, एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो फोर्स आपसे पूछा होगा, तो फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो ही जाता है, समझ रहे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। तो क्या करो भाई, आपके पास देखो ए चाहिए, अब आपको ए निकालना है, एक्सेलरेशन, u आपको दिया है, v आपको दिया है, t आपको दिया है, a चाहिए, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट इक्वेशन में फिट हो रहा है ये, v इक्वल्स u प्लस at, है ना। v कितना दिया बेटा 8 दिया है, u कितना दिया है 5 दिया है, a कितना दिया है निकालना है, t कितना दिया है 6 दिया है। 5 को इधर माइनस करो, 3 इक्वल्स 6a, और फिर 6 से डिवाइड करो, a इक्वल्स 1/2, ये एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। आपको चाहिए था फोर्स, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपको दिया है 100 kg, 100 इंटू 1/2, कितना आया फोर्स 50 न्यूटन, आंसर इज डी। If body of 40 kg moving initially with speed 30 meter per second subjected to retarding force of 60 Newton, the body will stop after। देखो भाई, बॉडी अभी कितनी स्पीड से चल रही है 30 से, तो इनिशियल स्पीड ले लिया आपने 30, फाइन, और उसे रोक देना है ना, सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, बॉडी विल स्टॉप आफ्टर, स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी तो v कितना हो जाता है 0 हो जाता है, ठीक, और आफ्टर कितने सेकंड के बाद ये स्टॉप होगी वो टाइम बताना है, मतलब t आपको बताना है। आपके पास u है, v है, t है। एक और चीज है, देखो इसमें थोड़ा सा रिवर्स कर दिया इसने, इसका बहुत यूज करता है, असल में इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज होगी और फोर्स भी यूज होगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एएमयू में आते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप क्या करना, फोर्स इस बार आपको दिया है, तो भाई अगर फोर्स आपको दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन तो आप यहां से निकाल ही सकते हो, एक्सेलरेशन यहां से निकालो। फोर्स कितना दिया है 60 न्यूटन दिया है, मास कितना दिया है 40 केजी दिया है, तो एक्सेलरेशन यहां से निकालो, ए कितना आ गया 0 0 खत्म, ए इक्वल्स 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ गया ए, तो ए भी आपको दिया है कितना 3/2, और टाइम पूछा है। अब देखो u v t a कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन पे ही ज्यादा ऐसे सवाल आते हैं जिसमें एक्सेलरेशन ही निकलवाएगा, या एक्सेलरेशन दिया होगा और फोर्स पूछेगा, या फोर्स दिया होगा तो एक्सेलरेशन वहां से निकालेंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन का ही ज्यादा यूज होगा, जो क्वेश्चंस अभी तक एमयू में पूछे उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, आगे भी आप देखना इसको। तो v इक्वल्स u प्लस ए टी, मैंने ये इक्वेशन लिख ली, लो जी, v कितना है 0 है, u कितना है 30 है, a कितना है a इज 3/2, एंड t आपको निकालना है, 30 को इधर ले लो, मतलब रिटार्डिंग फोर्स वैसे उसने लिख ही दिया है, तो रिटार्डिंग फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना, तभी तो इनिशियल स्पीड थी और फाइनली फिर कुछ रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना।
तो a को नेगेटिव लेना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा -3/2। अब इसे 3/2 t को इधर ले लो इस तरफ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 3/2 t इक्वल्स 30। फाइन। अब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 3 को नीचे, तो t इक्वल्स कितना आ गया 30 इंटू 2/3, यानी कि ये 10 और 20 सेकेंड्स। हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। देखो ग्राम में दिया है मास, ग्राम एसआई यूनिट नहीं है। अगर ये कट रहा हो बीच में तो आप ग्राम में ही रख के यूज कर लो इसको, लेकिन अगर बीच में नहीं कैंसिल हो रहा है तो फिर एसआई यूनिट केजी है। सारी चीज एसआई सिस्टम में आप पुट करोगे किसी भी फॉर्मूले में, तभी आंसर आपका एसआई यूनिट में आएगा, है ना। तो मास हैमर का ग्राम में दिया है। मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक का नेल, ठीक। नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड में रुक जाता है हैमर, ठीक। तो हैमर की इनिशियल स्पीड हो गई 50, फाइनल स्पीड रुक गया तो 0, और टाइम ये हो गया, और मास भी दिया आपको। व्हाट इज द फोर्स, फिर से वही हो गया। तो हैमर की इनिशियल स्पीड कितनी हो गई बेटा 50, फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0। कितने टाइम में रुक गया हैमर 0.01 सेकेंड्स में रुक गया। फोर्स पूछा है, फोर्स फिर से वही करो, F इक्वल टू एम ए होता है। मास भी आपको दिया है, मास ग्राम में दिया है, लेकिन न्यूटन में अगर फोर्स निकालना है आपको तो केजी में रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आप फिर से क्या करो, फिर से ए निकालो भाई, यहां से इक्वेशन लगा के, v है, u है, a है, t है। फिर से फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स u प्लस ए टी, आसान है। v इक्वल्स u प्लस ए टी, v 0 करो, है ना, u 50 करो, a निकालना है आपको, t 0.01 कीजिए, तो -50 और फिर अपॉन 0.01, ये a की वैल्यू आ गई। माइनस मतलब वही रिटार्डेशन है ना। फिर डेसिमल को हटाओगे, 2 और 0 लगेंगे, तो a कितना आ गया -5000 आ गया। चाहिए फोर्स, फोर्स विल बी, मास कितना दिया 500 ग्राम दिया है, तो इसे 1000 से डिवाइड और करेंगे और इनटू ए कर देंगे। ए की वैल्यू रख दो सिर्फ, क्योंकि फोर्स की केवल वैल्यू ही पूछ रहा है वो। तो ए कितना है 5000 है, 3 0 है 5 के आगे, ठीक। 3 0 ये वाले 5 के आगे वाले यहां से उड़ा दो, 5 इंटू 5 25, और फिर 2 0 बचेंगे, न्यूटन 2500 न्यूटन। A girl of mass 40 kg jump with horizontal velocity 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels, है ना। जो गाड़ी है, गाड़ी के जो व्हील्स हैं, है ना, व्हील्स मतलब ग्राउंड से फ्रिक्शन नहीं लग रहा है गाड़ी पे, ये बोला उसने। गर्ल है, गर्ल का मास दिया है 40 kg, ठीक। और ये चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी अभी वेलोसिटी थी, और जंप करके ये इसमें आ गई, गाड़ी में कूद गई, ठीक। अब क्या होगा, अब गाड़ी और ये गर्ल दोनों एक साथ आगे चलेंगी, है ना। अब दोनों एक साथ आगे चलेंगी, तो दोनों एक साथ आगे चलेंगी, है ना, गर्ल और गाड़ी दोनों। पूछा गया था मास ऑफ कार्ट इज 10 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। तो अब ये गर्ल जब इसमें कूद जाएगी गाड़ी में, तो गाड़ी और गर्ल पूछी तो गर्ल की स्पीड है, गर्ल की वेलोसिटी पूछी है, लेकिन गर्ल अब गाड़ी में आ गई तो गाड़ी ऐसी ही तो चलेगी आगे, गाड़ी और गर्ल दोनों चलेंगे, है ना। तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी पूछी है, v मान लेता हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है ना। इधर का मोमेंटम टोटल और इधर का मोमेंटम टोटल बराबर होगा, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, मास ऑफ गर्ल इनटू वेलोसिटी ऑफ गर्ल, प्लस मास ऑफ जो ट्रॉली है, ट्रॉली इनटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो ट्रॉली का तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, ट्रॉली अभी रुकी हुई थी, तो उसका मोमेंटम 0 ही हो गया, है ना। इक्वल्स मास ऑफ गर्ल प्लस वेलोसिटी, सॉरी, अब गर्ल फाइनली क्या हुआ, गर्ल ट्रॉली में है, तो अब ये पूरा एक ही सिस्टम हो गया। इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया, गर्ल का मास 40 और प्लस ट्रॉली का मास 10, ये टोटल मास हो गया, और टोटल मास v स्पीड से चल रहा है, तो अब मोमेंटम कितना हो गया, टोटल मास इंटू v हो गया, सही। बस v निकाल दो यहां से, कितना हुआ 5 4 जा 20, तो 200 ये हो गया, और ये 50 हो गया, डिवाइडेड बाय 50 करता हूँ, डायरेक्ट निकाले तो 0 को 0 से उड़ाओ, v कितना आ गया 4 आ गया, ये आंसर। नेक्स्ट, motor car of mass 1200 kg is moving along a straight line with uniform velocity 90 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर एसआई यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है वेलोसिटी की, और किलोमीटर पर आवर दिया होता है, मीटर पर सेकंड चाहिए होता है, तो क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड्स। ये इनिशियल स्पीड थी, इनिशियल स्पीड क्या थी 90 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन और ये स्लो डाउन होके फाइनल स्पीड कितनी हो गई 18,
किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन कितने टाइम में? 4 सेकेंड्स में। ठीक, फिर से क्या पूछा है? बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, फिर से फोर्स पूछा है। तो फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। यहां से आप क्या निकालोगे? एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन भाई कैसे निकलेगा? तो v है, u है, a है, t है, फर्स्ट इक्वेशन लगा के निकाल दो यार। v इक्वल्स यू प्लस ए टी। लो v कितना? अब ये प्रॉब्लम है, इसे किलोमीटर पर आवर में मत रख देना वरना आंसर गलत आएगा, है ना। न्यूटन में ऑप्शन दिया है ना, सारे ऑप्शन न्यूटन में दिए हैं। तो न्यूटन में फोर्स तभी आएगा जब सबको एसआई सिस्टम में रखोगे, और एसआई यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, किलोमीटर पर आवर नहीं होती। तो इसको इंटू 5/18 करोगे, है ना। 18 3 जा 58, 18 4 70, 18 5 जा 90, है ना। तो ये 25 आ गई इनिशियल स्पीड, और फाइनल 18 है, तो 18 इंटू 5/18, तो ये फाइनल स्पीड आपकी आ जाएगी 5, और टी तो सेकेंड्स में ही दिया है। अब ये इसमें पुट करेंगे, v की जगह पे कितना? 5 है फाइनल स्पीड, u 25 है, a निकालना चाहते हैं आप, और t की वैल्यू 4 है। तो 25 माइनस 20 हो गया ये, है ना, -20/4। a की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ, a की वैल्यू आ गई आपकी -20/4, यानी कि -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस मतलब रिटार्डिंग फोर्स है, बस ये बता रहा है। फोर्स की वैल्यू आपको बतानी है, तो वैल्यू पुट करो केवल। मास कितना? 1200, और इनटू, है ना, केजी में ही है मास, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ए कितना? 5 पुट कर दो, बस वैल्यू इसकी। प्लस माइनस से क्या लेना, केवल वैल्यू बतानी ना आपको। 12 6 60 तो ये हो गया, और 2 0 ये हो गया, न्यूटन, 6000 न्यूटन। A certain force applied to mass m1 give it acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m1 पे फोर्स लगाया, उसका एक्सेलरेशन 10 हो गया। सेम फोर्स, वही फोर्स लगाया m2 पे, इट गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ 15 का एक्सेलरेशन हो गया। समझ, m1 है, f फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन इसका कितना है? 10। m2 है, फोर्स सेम लगा रहे हैं f, अब एक्सेलरेशन कितना है? इट इज 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन। इफ टू मासेस आर ज्वाइंट टुगेदर, अब इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, अब मास कितना हो गया? m1 प्लस m2 हो गया। ठीक, द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन, अब इस कॉम्बिनेशन पे f फोर्स लगाया, सेम फोर्स जो इस पे लगा रहे थे या जो इस पे लगा रहे थे, तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। सही, कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो इसके लिए पहले अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, तो एक्सेलरेशन होगा भाई F अपॉन, देखो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स। तो F होगा, यहां से देखें तो m1 प्लस m2 और इंटू ए। फाइन। अच्छा, ये एक इक्वेशन हो गई, चलो, है ना। ए की वैल्यू आपको चाहिए। अच्छा, m1 पे F लगाते हैं तो एक्सेलरेशन 10 है, तो m1 के लिए F होगा m1 इंटू 10, और m2 के लिए लगाओगे सेम इक्वेशन, तो F होगा कितना? m2 इंटू, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 15। तो भाई यहां से m2 निकालता हूं मैं, यहां से m1 निकालता हूं मैं, और इसमें इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में यानी कि पुट कर देता हूं। ठीक, तो देखो m1 कितना होगा? F/10। नेक्स्ट पेज कर लेता हूं मैं, ठीक है, यानी कि m1 इज F/10, m2 इज F/15, उसका एक्सेलरेशन है। ठीक, m1 की जगह ये, m2 की जगह ये, तो अब इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। F कितना है? m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू बतानी है, कुछ नहीं करना। F इक्वल्स m1 की जगह पे पुट करो F/10, और प्लस m2 की जगह पुट करो F/15। कई और भी तरीके इसके हो सकते हैं, है ना। F को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, F इक्वल्स, F इधर से कॉमन ले लिया, इसको आप अपने तरीके से एलसीएम लेके सोल्व करो। मैं 15 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 प्लस 10 को इधर करता हूँ, 10 बाय नीचे दोनों को कर देता हूँ 150। मेरा तरीका ये है। ए F ये कटेगा, 150 ऊपर पहुंचेगा, तो A इक्वल्स क्या हुआ? ऊपर 150 पहुंचेगा, है ना, इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये ऐड होके नीचे चला गया, कितना? 25। अब 25 से डिवाइड किया 150 को, कितना आ गया? 6। आंसर क्या होगा? लेंदी है, मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट,
अच्छे सवाल आते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी बहुत ज्यादा नहीं रहती है एएमयू की। व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना, फिर से किलोमीटर पर आवर, ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू कितना हुआ 0 एंड वी कितना हुआ 72। मैं इसे डायरेक्ट ही कर लेता हूं, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 20 हो गया वी मीटर पर सेकेंड में। फाइन, कितनी डिस्टेंस में 100 मीटर्स में। इफ मास ऑफ व्हीकल इज 500 kg, फोर्स बताना है। सेम, ए निकालो आप, फिर एफ इक्वल्स एम ए कर देंगे, फोर्स आ जाएगा, है ना। ए कैसे निकालोगे, इस बार वी है, यू है, ए है, एस है, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन यूज करोगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइन, v कितना है, v इज 20 का स्क्वायर 400, u तो 0 है, प्लस 2, a निकालना है, s इज 100, ठीक। तो वो 100 200 हो गया, ये a इक्वल्स 400/200, कितना हो गया a इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहिए क्या, फोर्स, तो फोर्स आपको कितनी बार निकाल लिया, F इक्वल्स एम ए करके। F कितना दिया है, सॉरी M कितना दिया है, मास ये दिया 500, और A कितना दिया है, A इज 2, फोर्स कितना हो गया 1000 न्यूटन, उड़ा दो भाई 1000 न्यूटन। बॉल ऑफ 0.1 kg मास है, स्ट्राइक ए वॉल नॉर्मली विद स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड एंड रिबाउंड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इज, मोमेंटम वेक्टर है, तो इसमें यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर इधर वाला मोमेंटम पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर वाले को निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में हम एक तरफ का अगर पॉजिटिव होता है तो अब उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, बस इतनी सी बात है ना। अब इसने बोला कि भाई बॉल है, एक दीवार है, और बॉल दीवार से आके टकराती है, बॉल का कुछ मास है m, ये आ रही है कुछ स्पीड से u, आके स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करके वापस चली जाती है ना, वापस जाती है कुछ स्पीड से v, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम पूछा है बॉल का, है ना, बॉल का चेंज इन मोमेंटम पूछा है। तो भाई बॉल का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, चेंज आ जाएगा। इनिशियल मोमेंटम कितना है, स्ट्राइक करने से पहले मास ऑफ बॉल m, आप चाहे तो मैं इससे पहले फॉर्मूला बना देता हूँ, है ना, फिर डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, पुट करना, डायरेक्ट आंसर निकालना। तो इनिशियल मोमेंटम, अगर u स्पीड थी इनिशियल कोलिजन से पहले, तो m इंटू यू इसका मोमेंटम हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम बॉल का, है ना, स्ट्राइक करने से पहले। स्ट्राइक करने के बाद अगर स्पीड v हो गई तो अब मोमेंटम m इंटू वी हो गया, लेकिन 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 इधर वाला मोमेंटम पॉजिटिव है, तो इधर वाला कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो इसको फिर निगेटिव लेना, ये ध्यान रखने वाली बात है, यही पॉइंट की बात है इसमें, इसीलिए सवाल आपसे पूछा भी गया, ठीक। बस अब चेंज इन मोमेंटम चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, फाइनल माइनस एम वी और माइनस इनिशियल एम यू, खत्म, माइनस एम कॉमन ले लो, वी प्लस यू हो जाएगा। मतलब चेंज इन मोमेंटम ये आता है, केवल वैल्यू बतानी है तो प्लस माइनस का तो कोई मतलब है नहीं, आप ये ध्यान रख लेना, बस एम इंटू और दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, है ना। चेंज इन मोमेंटम इतना आता है अगर बॉल गेंद दीवार को यानी कि वॉल को स्ट्राइक करके वापस आती है तब, ठीक। तो इसका आंसर अगर निकालना है तो डेल्टा पी, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मास कितना दिया है 0.1 और दोनों स्पीड का सम 20 एंड 30, इट विल बी 50, तो 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 5 आ गया। A force act for 10 seconds on a body of mass 10 to the power minus 2 kg initially at rest, 10 सेकेंड तक फोर्स लगा है, इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, u0, टाइम कितना 10 सेकेंड, ठीक। आफ्टर विच द फोर्स सीजेस टू एक्ट, 10 सेकेंड तक फोर्स लगा, मान लीजिए यहां से ऑब्जेक्ट चला और यहां से 10 सेकेंड तक लगा, यहां u0 था और ये टाइम यहां से यहां तक का इट इज 10 सेकेंड्स, ऐसे बना लेता हूं मैं इसको, है ना। तो टाइम इज 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड तक लगा, फिर फोर्स लगना बंद हो गया बॉडी पे, ठीक। अच्छा भी फोर्स लगना बंद हो गया, आगे क्या हुआ फिर, द बॉडी ट्रांसवर्सेस
0.5 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। अब यहां से अगले 5 सेकेंड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस चली? बॉडी ने 0.5 मीटर डिस्टेंस चली। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज, तो यहां से यानी कि ए से बी तक कितना फोर्स लगा होगा? तो पहले तो आप ये देखो कि बी से सी तक तो कोई फोर्स नहीं लगा है ना, तो बी से सी तक तो स्पीड कांस्टेंट रही होगी ना। तो बी पे मान लेते हैं स्पीड वी हो गई होगी ऑब्जेक्ट की, ए से बढ़ते बढ़ते बी पे वी हो गई होगी, है ना। तो अगर वी स्पीड बी पे हो गई है और अगले 5 सेकंड में उसने 0.5 मीटर डिस्टेंस चली है, तो वी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड तो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाओ। कांस्टेंट स्पीड होती है तो फॉर्मूला ये यूज करते हैं, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करते हैं? जब स्पीड यानी कि कुछ एक्सेलरेशन दिया होता है ना, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। फाइन, तो स्पीड आपको नहीं पता, डिस्टेंस आपको 0.5 दिया और टाइम आपको 5 दिया है, ठीक है ना। 5 और डिस्टेंस 0.5 ही दिया ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो v कितना आ गया भाई? v तो 0.1 आ गया यहाँ से मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा क्या है? फोर्स पूछा है। मैं फिर से वही काम करता हूं, a से b तक के लिए मैं a निकालता हूं एक्सेलरेशन, फिर F इक्वल्स ma कर देंगे, फोर्स आ जाएगा। हर बार तो वही कर रहे हैं। तो अब a से b तक के लिए इक्वेशन यूज करते हैं। क्या क्या आपके पास है? u आपके पास है, टाइम आपके पास है, v आपके पास है, v आपने निकाल लिया 0.1, है ना। और a आपको चाहिए, तो v u a t, फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे फिर से, v इक्वल्स u प्लस a t। फाइन, तो v कितना? 0.1, u तो 0 है, a कितना? थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, u को 0 कर दिया आपने, तो a से तो डिवाइड ही हो जाएगा ना v, सॉरी a निकालना है तो t से डिवाइड हो जाएगा। t कितना है? टाइम है यहां से a से b तक का, ये 10 सेकेंड है, 10 इक्वल्स a। ठीक, 0.1 अपॉन 10 कितना हो गया? ये 0.01 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये आ गई। फोर्स पूछा है तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो। मास कितना दिया है? 10 की पावर -2 दिया है ये भी, और इंटू 0.01। भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो मैं इसे देखो, ये 0.01 जो है ना, डेसिमल हटा के 100 नीचे, 100 नीचे मतलब 10 टू द पावर 2 नीचे, और फिर 10 टू द पावर 2 भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? यानी कि इधर लिखता हूं मैं, एक तो 10 की पावर -2 है ही, कौन सा वाला? दिस वन, और ये भी 10 की पावर -2 हो गया, इंटू 10 की पावर -2। तो अब इसे सोल्व करके क्या आएगा? बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को कर देते हैं ऐड, इट विल बी -4। -4 ऑप्शन में है। हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू फ्लोर इफ इट फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर? ग्राउंड से 80 सेंटीमीटर ऊपर से एक डंबल गिर गया जिम में, एक्सरसाइज कर रहे थे, 80 सेंटीमीटर ऊपर से डंबल गिर गया। ठीक, कितना मोमेंटम, मोमेंटम ही पूछा, हाउ मच मोमेंटम विल द डंबल ट्रांसफर टू ग्राउंड। तो अब ये जाके ग्राउंड को हिट करेगा, है ना। हिट करके हम मानते हैं कि रुक जाएगा, रिबाउंड नहीं करेगा, कुछ इसने बोला नहीं है, तो हम ऐसा ही मानेंगे। डंबल वैसे भी इतना हैवी होता है ना, आपको पता है, गिरता है तो गिर के क्या जंप करता है ऊपर, है ना, वो तो गिर ही जाता है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। तो जितना मोमेंटम यहां लगने के बाद तो रुक गया, लगने से जस्ट पहले जितना मोमेंटम होगा डंबल का, है ना, उतना ही मोमेंटम ये ट्रांसफर करेगा ग्राउंड को। अच्छा, तो मोमेंटम कितना होगा गिरने से जस्ट पहले? उसके लिए देखो, इनिशियल स्पीड यहाँ पे डंबल की थी 0, फाइनल स्पीड जब नीचे आएगा वो निकाल लो। डिस्टेंस आपको यानी कि हाइट बोलते हो या डिस्टेंस बोलते हो, जो भी हाइट लेनी है हाइट ले लो, वरना डिस्टेंस ले लो। डिस्टेंस आपको दिए 80 सेंटीमीटर, ये प्रॉब्लम कर रही है, सेंटीमीटर दिए। सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है डिस्टेंस की, एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। तो इसे 100 से डिवाइड करके और मीटर में चेंज कर लेंगे डिस्टेंस को, है ना, तो 0.8 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक, यहां से v निकाल लो, u 0 है, v निकालना है, डिस्टेंस ये है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा, वो 10 दिया है इसने। तो कौन सी इक्वेशन करोगे? v u s a, थर्ड इक्वेशन है ना, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज करेंगे। यहां से हम क्या निकालेंगे? v निकालेंगे, और फिर मोमेंटम बताना है तो m इंटू वी कर देंगे, खत्म। v कितना है? v तो निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल्स u तो 0 है,
प्लस 2, g इज 10 और s इज 0.8। ओके, ये 0 से डेसिमल उड़ा दिया, 8 ये 16 हो गया v स्क्वायर इज 16, तो v विल बी रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो 4 का स्क्वायर होता है ना 16। अच्छा, तो v ये आ गया। तो ग्राउंड को कितने मोमेंटम से हिट करेगा, कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, m इंटू वी के बराबर ट्रांसफर करेगा। मास कितना है, मास इज गिवन अस 10 kg, ये है ना यहाँ पे 10 kg, मास इज 10 kg, और v कितना है, v इज 4, कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। उड़ा दोगे, आंसर बी। In tug of war, 100 kg mass is hanged from midpoint of the rope. The force that each side should exert to make the rope horizontal. यार एक रोप है टग ऑफ वार में, कुछ लोग इसे इधर से खींच रहे हैं पकड़ के, है ना, और कुछ लोग इधर से पकड़ के खींच रहे हैं। यहां बीच में अगर थोड़ा सा भी वेट आ गया ना, है ना, अभी ये 11th का सवाल है और ये नीट में पूछा हुआ सवाल है ना, बहुत फेमस सवाल है। इसे अभी तो आप डायरेक्ट याद रख लो कि अगर यहां बीच में रोप पे थोड़ा सा भी वेट रख दिया ना आपने, यहां तो कितना लोड रख रहा है, ये 100 kg रख रहा है, कि 100 kg का ब्लॉक यहां पे लटका दिया इस पे। 100 kg नहीं, मैं कह रहा हूं अगर 10 ग्राम भी वेट यहां पे रख दिया तो फिर ये रोप हॉरिजॉन्टल नहीं रहता। जो रोप आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये रोप फिर हॉरिजॉन्टल नहीं रहता। अगर यहां थोड़ा सा भी वेट रख दिया तो रोप नीचे आ जाता है, कुछ इस तरह से हो जाता है। थोड़ा सा भी वेट अगर रख दिया तो यहां तो 100 kg रख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल रुकेगा ही नहीं। अगर बीच में वेट रख दिया तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकता, यानी कि हॉरिजॉन्टल करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, ये आप बोल सकते हो। A machine gun has 20 kg, it fire 35 gram bullets at the rate of 400 bullets per minute with speed 400 meter per second. What force must be applied to the gun to keep it in position? आपने बहुत सुना होगा कि अगर बुलेट को गन फायर करते हैं ना, गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे जाती है। अब आप चाहते हो कि गन पीछे ना जाए, वहीं पे रहे, है ना, तो आपको गन पे फिर जब बुलेट फायर करोगे तो गन पे आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना कितना जितने फोर्स से वो पीछे जा रही है, ठीक है ना। तो देखो, मैं इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताता हूं। गन को पोजीशन में रखने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है मास ऑफ गन, सॉरी, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनटू नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड। मतलब एक बुलेट का मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड। डायरेक्ट याद रखो, टू कीप गन इन पोजीशन इतना फोर्स लगाना पड़ता है। एन जो है ये नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो इस गन को पोजीशन में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट इज, देखो गन का मास इसने फालतू दिया है यहाँ पे, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक। ये डाटा ज्यादा कभी कभी देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ओके। तो इसमें आप गन का मास यूज नहीं करोगे, बुलेट का मास यूज करोगे। बुलेट का मास कितना है, 35 ग्राम है, तो इसे 1000 से डिवाइड करोगे, क्योंकि केजी एसआई यूनिट होती है मास की, ग्राम एसआई यूनिट नहीं होती, वरना फिर न्यूटन में फोर्स नहीं आएगा, गलत आंसर आएगा। गेट इट। तो 35/1000 ये मास हो गया केजी में, इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, 400 मीटर पर सेकेंड, 400 वेलोसिटी हो गई, इनटू नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड। उसने बोला है 400 बुलेट फायर होती हैं पर मिनट, एक मिनट में 400 फायर होती है, तो 1 सेकेंड में कितनी होंगी, 400 डिवाइडेड बाय 60, 1 सेकेंड में इतनी फायर होंगी। बस सोल्व करेंगे, आंसर आ गया। कितना आ गया देख लेते हैं, चलो। पहले तो 3 0 ये है, 2 और 1 0 ये उड़ा दो, एक ये वाला भी उड़ा देते हैं, तो 0 का मामला तो खत्म ही हो गया। 4 4 35/6, 6 को अभी 3 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ये 8 हो जाएगा। 8 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3, तुरंत कर दो, जब तक सोचोगे इतनी देर में कर दोगे। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 3 जा 24, इट इज 20, 8 3 जा 24 और प्लस 4, इट विल बी 280/3, डिवाइड करो, 3 9 जा 27, 1 0 93 पॉइंट समथिंग, 93 पॉइंट समथिंग। पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। Which of the following has more inertia in their if their size is same? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, जिसकी वजह से इनर्शिया को मास से मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय मास। मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, ठीक। तो इसने बोला कि साइज सेम है, यानी कि वॉल्यूम सेम है इन सारे ऑब्जेक्ट का, तो किसका इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, रबर, स्टोन, प्लास्टिक, आयरन। आपको पता है इन सब में आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है,
तो आयरन ही इसका आंसर होगा। आयरन का मास सबसे ज्यादा होगा, मास सबसे ज्यादा होगा तो डेंस इनर्शिया भी उसका सबसे ज्यादा होगा। इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जामिया की भी सीरीज इंशाल्लाह जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर जामिया एएमयू डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर स्कूल में किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।